Hello, dear friends. Please, friends, watch today with question tag. Watch very carefully. You are always taught in English question tags. Look here, Hindi sentences plus English question tags. Watch. वह उसे जानती है ना? है ना? तो आप ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे डियर फ्रेंड्स? वह उसे जानती है ना, तो सी नोज हिम डजंट सी। वह उसे जानती है ना, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? सी नोज हिम डजंट सी। वह उसे जानती है ना। वह तुम उसे डांटते हो ना, तो यू इज कॉल्ड हिम डोंट यू। बोल चाल में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है दूसरे से पूछने के लिए, उसकी इच्छा पूछने के लिए। क्या ऐसा है? इज इट? क्या ऐसा है? इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? तो किसी की राय को लेने के लिए आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट्स द नेक्स्ट वन? मैंने उसे बुलाया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कॉल्ड हिम, हैवंट आई? राइट। वह सुबह से बाहर है ना, तो ही हैज़ बीन आउट सिंस मॉर्निंग, हैजंट ही बीन? अगर लड़की है तो हैजंट सी बीन? राइट। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट वन? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन पास्ट। वह दिल्ली गया था ना, ही वेंट टू दिल्ली डिडंट ही या डिडंट ही? वो दिल्ली गया था ना, कैसा है? उसने तुम्हें डांटा था ना, तो ही स्कॉल्डेड यू। डिड ही? उसने तुम्हें डांटा था ना, तो ही स्कॉल्डेड यू डिडंट ही? राइट। वह खाना खा रही थी ना, तो शी वॉज ईटिंग फूड वाजंट सी? आप दिल्ली जाओगे ना, तो यू विल गो टू दिल्ली वोंट यू? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ ना, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश कांट आई? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ ना। तो ये थे क्वेश्चन टैग। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर अफर्मेटिव में होता है तो दूसरे में क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, लेकिन अगर पहला सेंटेंस आपका निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव आता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती है डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ ना, तो आई डोंट टीच हिम डू आई? वह मुझे नहीं जानती है ना, तो सी डज नॉट नो मी या सी डजेंट नो मी डज सी? अब यहाँ डजेंट सी नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहला वाला सेंटेंस निगेटिव होगा तो इधर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में आएगा। उसने खाना नहीं खाया है ना,
तो ही हैज़ नॉट टेकन फूड, हैज़ ही, उसने खाना नहीं खाया है ना। वह बच्चों को नहीं डांट रही थी ना, तो सी वॉज नॉट स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन, वाज सी, तुमने ताजमहल नहीं देखा था ना, तो यू डिड नॉट सी द ताजमहल, डिड यू। अब डिडंट यू नहीं आएगा क्योंकि पहले हमारा निगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव आएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है आपको, राइट। वह, उसने खाना खा लिया है ना, तो क्या होगा, ही हैज़ ईटन फूड, हैजंट ही। फिर इधर निगेटिव है, हैजंट ही। और उसने खाना नहीं खाया है ना, उसने खाना नहीं खाया है ना, तो क्या होगा, सी हैज़ नॉट ईटन फूड या टेकन फूड, हैज़ सी। तो यहाँ पर पीछे जो आएगा क्वेश्चन टैग वो अफर्मेटिव में है। वह स्कूल जा रही है ना, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, इजंट सी। वह स्कूल नहीं जा रही है ना, तो शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, इज सी। बस ये मेन डिफरेंस है, दिस इज द मेन डिफरेंस विच यू हैव टू नो अंडर ऑल कंडीशंस। वह अंग्रेजी पढ़ेगी ना, तो शी विल स्टडी इंग्लिश, वोंट सी। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी ना, तो क्या होगा इसी का, सी वोंट स्टडी इंग्लिश, विल सी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टैग है, मैंने आपको हिंदी से अंग्रेजी में बताया। किताबों में जनरली आपको इंग्लिश क्वेश्चन टैग ही मिलते हैं, हिंदी नहीं मिलते। तो उसका अर्थ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन टैग तो कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग हिंदी में नहीं जानते हो उसका मतलब, व्हाट डज इट मीन। And that's why I have elaborated it. I have explained you one Hindi translation, thereafter I have translated in English, and after English you have been told its question tag। तो ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टैग, जिसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है अच्छी अंग्रेजी के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिसाइज इज बेटर। वह तुम्हें जानती है ना, तो सी नोज यू, डजंट सी। वो तुम्हें जानती है ना, सी नोज यू, डजंट सी। वह तुम्हें नहीं जानती है ना, तो सी डजंट नो यू, डज सी। दिस इज द ओनली डिफरेंस डियर फ्रेंड्स। आई होप दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर। You would have understood the technique between these two question tags, affirmative and negative. So after having explained, I would like to come back and I will be in touch with you next video with new topics. Till then, stay happy, keep studying, take care. All the best, everybody. Good luck.